जय भोलेनाथ। इस साल सावन में दो मासिक शिवरात्रि का संयोग बना है। सावन की शिवरात्रि का व्रत हो चुका है, लेकिन अब अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त दिन सोमवार को है। इस दिन सोमवार का दिन होने से इसका महत्व 2 गुना बढ़ गया है। ऐसे में इस दिन आप व्रत रखकर दोनों ही व्रतों का पुण्य फल पा सकते हैं। सावन में भोलेनाथ की पूजा के लिए सोमवार के अलावा शिवरात्रि तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार सावन में जो लोग अभी तक महादेव का जलाभिषेक नहीं कर पाए हैं, वह अधिक मास की शिवरात्रि पर ये काम जरूर करें। मान्यता है इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। सावन अधिक मास शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त सोमवार के दिन रखा जाएगा। सावन अधिक मास शिवरात्रि की तिथि आरंभ होगी 14 अगस्त सोमवार की सुबह 10:25 से और इसका समापन होगा 15 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:42 पर। सावन अधिक मास शिवरात्रि पूजा के शुभ मुहूर्त। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है 10:25। सिद्धि योग सुबह 11:07 से शुरू होगा और पुष्य नक्षत्र सुबह 11:08 से शुरू होगा। प्रदोष काल शाम 6:16 से 7:46 तक रहेगा। कहते हैं प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। अधिक मास शिवरात्रि पर करें ये काम। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार आती है। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए इस दिन एक मुट्ठी में चावल लेकर उसे शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति के धनवान बनने के मार्ग सुलभ होते हैं और भगवान शिव की कृपा से पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहती। कार्यस्थल पर अगर मेहनत करने के बाद भी आपकी तरक्की नहीं हो रही है और विरोधी पीठ पीछे काम बिगाड़ रहा है, तो अधिक मास शिवरात्रि के दिन रात्रि निशिता काल मुहूर्त में महादेव के आगे घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के मंत्र ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम का जाप करें। ये उपाय शत्रु को शांत करता है। मासिक शिवरात्रि व्रत शिव शक्ति के मिलन का दिन है। ऐसे में अधिक मास शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा करने से शंभु जल्द ही प्रसन्न होते हैं और विवाह, वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति में आ रही अड़चनों को दूर करते हैं। शिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। ऐसे में इस दिन शिवलिंग पर समी पत्र चढ़ाने से शनि की 7.5 मार्केश तथा अशुभ ग्रह गोचर से हानि नहीं होती। अधिक मास शिवरात्रि पर भोलेनाथ को भांग अर्पण करने से घर परिवार की अशांति, प्रेत बाधा और चिंता दूर होती है। आइए हम रसपान करते हैं शिवरात्रि व्रत कथा का। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को चलाता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रतिज्ञा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अचानक ही टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने अनजाने में ही सही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न कर लिया।
कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन संपन्न हुआ। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार तो अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रचन्नता देखकर हिरन विनती पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख का सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष शीघ्र ही आ जाऊंगा। हिरन की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी छोड़ दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर में वह मृग परिवार सहित उसके सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसने पूरे मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही शिवरात्रि व्रत कथा पूर्ण हुई। हर हर महादेव।